हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं और इसी से बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न जो है आने की संभावना है। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आपसे पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आप याद रखेंगे 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है 1942 में कौन आंदोलन हुआ? आपसे पूछा गया है 1942 में कौन आंदोलन हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपसे पूछा गया है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी संविधान में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आप इसे याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? बताना है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है डांडी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। डांडी जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है पूना जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में। पूना जो समझौता हुआ था वो 1932 ईस्वी में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल हिलाल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अल हिलाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपसे पूछा गया है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1510 ईस्वी। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित कर दिया था।
इसलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा और 1510 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, यानी आपसे पूछा गया है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लेसली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा गया है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। आपसे पूछा गया है 1857 का जो विद्रोह है कब आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने 1815 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइन ए अकबरी किन भागों में विभक्त किए गए हैं? आपसे पूछा गया है आइन ए अकबरी किन भागों में विभक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 भागों में। आइन ए अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। आपसे पूछा गया है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? आपसे पूछा गया है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शेख मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है शेख मईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अजमेर में। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अजमेर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा गया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपसे पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम आपको लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके सामने जो है प्रश्न है, आप इसका उत्तर दें। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आपसे पूछा गया है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामानंद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आपसे पूछा गया है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस ने किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेवाड़। मेवाड़ पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मुग़ल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? आपसे पूछा गया है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपसे पूछा गया है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? आपसे पूछा गया है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? आपसे पूछा गया है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? आपसे पूछा गया है अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद गजनबी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आपसे पूछा गया है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोरक्को। इब्न बतूता जो किस देश के निवासी था? तो वह मोरक्को देश का निवासी था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? आपसे पूछा गया है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्रिपिटक शाहिद हैं। आपसे पूछा गया है त्रिपिटक शाहिद हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। आप याद रखेंगे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, यानी किस वर्ष कनिष्क को राज अभिषेक किया गया था? आपको ये बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपसे पूछा गया है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आपसे पूछा गया है रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। इस आगे 2018 जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का जो है किस वर्ष खनन किया था या अवशेष मिले थे? तो 1922 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। और यह परीक्षा में
2018 जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपसे पूछा गया है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध। मगध जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था और उस समय जो शासक था मगध का वो थे धनानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? यानी आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यह आपका आखिरी प्रश्न है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? आपसे पूछा गया है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तरहमा। दोस्तों इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।